जब आप कॉलेज कांड वेब सीरीज देखेंगे तो कई ऐसे किरदार आप देखेंगे जिन किरदारों को देखकर आपके जहन में एक सवाल होगा कि हरियाणवी वेब सीरीज में और इस तरह का अभिनय और ये अभिनय करने वाले कौन हैं। तो मैं यहाँ पर उस फिल्म में इन तीन जो व्यक्तित्व हैं इनसे आपको मुखातिब कराऊंगी। संदीप शर्मा साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। अब चूंकि एक निर्देशक के तौर पर हमने आपको पहचाना, हमने आपको देखा और इस फिल्म में आप अभिनेता हैं, तो ये हरियाणवी में बोलना, हरियाणवी वेब सीरीज में और हरियाणा के बीच में आना, तो ये अनुभव किस तरह का है? ये अनुभव कुछ ऐसा है कि अगर एक बहुत मोटे अंदाज में कहूँ तो ये एक रीबर्थ है। क्योंकि जब हमारी परवरिश हो रही थी तो उस वक्त हरियाणवी सिनेमा भी जन्म ले रहा था कि 80s की बात है। बर्थ मेरा 68 का है, लेकिन सिनेमा जो था हरियाणवी का वो 80s की बात है। तो उस वक्त में सिनेमा जो जिस तरीके से करवट ले रहा था, और फिर हमने खुद भी फिल्म बना के अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी। जो ऑडियंस थी उसकी तरफ से थोड़ा सा ये था कि रुझान अच्छा नहीं था सिनेमा के प्रति। लेकिन आज डिजिटल मीडिया आने के बाद में सिनेमा एक अलग तरीके की तरक्की कर रहा है, एक अलग पेस पकड़ रहा है कि ऑडियंस आज के दिन हरियाणा के अंदर सिनेमा हॉल में नहीं जा रही, लेकिन ऐप के थ्रू बहुत सारी ऑडियंस जुड़ रही है। उसका एक पॉजिटिव साइन मैं ये समझता हूँ कि आज OTT पे अच्छे प्रोग्राम, स्टेज ऐप जो बहुत बड़ा योगदान है ऑडियंस के लिए, हरियाणवी कल्चर को डेवलप करने के लिए इतना बड़ा सहयोग है कि आज लोगों को हरियाणवी फ्लेवर देखने में मज़ा आ रहा है। तो उम्मीद रखी जा सकती है कि कल को सिनेमा में भी जाके वो 200 रुपये की, 150 रुपये की, 100 रुपये की टिकट लेके ज़रूर देखना चाहेंगे। तो इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ख्र है। अब सर, लाडो फिल्म के बाद हमने देखा कि हरियाणवी जो फिल्में रही हैं वो लगातार सिमटती ही रही, क्योंकि चूँकि लाडो फिल्म में आप भी थे। तो आपने कभी महसूस किया कि अभिनय जो है हम 5 साल पहले किए थे, अब देखिए 2 साल बाद कर रहे हैं, तो टुकड़े टुकड़ों में ही आपने अभिनय को जिया, ये बहुत मुश्किल भरा रहा है आपके लिए? जी नहीं, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल भरा नहीं था, क्योंकि जो कलाकार होता है, कलाकार कभी मरता नहीं है। वो आप कभी भी उसको बात करो तो कलाकारी हमेशा होती है आपके अंदर, क्योंकि या तो आपके अंदर होता है या नहीं होता है, और जब होता है तो वो कभी मरता नहीं है। कि मैं भी जैसे 92 में जब मैं बॉम्बे गया था तो एज एन एक्टर ही मैं गया था, लेकिन वहाँ का जो एक आबो हवा थी उस वक्त की कि किस तरीके से सर्वाइव किया जाए, तो उस सर्वाइवल के लिए मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया था मेरे गुरु रवि राय जी को। और वहाँ उनके साथ करते करते फिर मैंने एक्टिंग भी की। 99 तक मैं लगातार एक्टिंग करता रहा, 93 से लेकर 99 तक मैंने लगातार एक्टिंग की। उसके बाद मुझे जब ये डेली सोप शुरू हुए थे तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये डेली सोप मुझे नहीं करने हैं, मुझे कैरेक्टर ओरिएंटेड काम करने हैं। तो उसमें भले ही मैंने 2004 तक 3 ही सीरियल्स किए थे मैंने। एक था हेलो इंस्पेक्टर, जिसमें मैं और रवि किशन जी मेन लीड में थे। एक अनुराग बासु का शो था मीत, वो भाई बहन की कहानी थी, तो उसमें मैंने भाई का कैरेक्टर निभाया था। और एक जाने क्या बात हुई जो कलर्स का पहला शो था, तो उसमें मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। तो अपनी चॉइस का था, तो उसके बाद यूँ लग रहा था कि नहीं यार, कैरेक्टर ओरिएंटेड शोज मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने वापस डायरेक्शन में ज्वाइन किया था अनुराग बासु को। तो उनके साथ में मैंने फिर 2 फिल्में की थी, गैंगस्टर और लाइफ इन अ मेट्रो। फिर कहीं ना कहीं एक सीख ये भी थी कि बच्चन साहब ने कमबैक किया था। तो मैं क्या, बच्चन साहब इतने टाइम के 10 साल का गैप लेके उन्होंने वापस एज एन एक्टर काम शुरू किया था, तो वो बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन थी। तो फिर मेरे को यही था कि मैं डायरेक्शन में अभी अपना टाइम लूँगा, और जब मेरी एक एज हो जाएगी और जब मुझे उस एज के कैरेक्टर मिलने शुरू होंगे, क्योंकि वो जो मेरा जो उस टाइम पे एज का जो चक्कर था ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर था कि उस एज के मुझे वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बहुत ही मिडल एज बन रही थी कि वो ना वो 40 प्लस दिख रहा था और ना ही वो 30 लेस लग रहा था। तो उस दौरान मुझे कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैंने वो डायरेक्शन में अपना टाइम इंजॉय किया। अब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब मुझे कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो मैं अभी वापस एक्टिंग में कर रहा हूँ। और ये देखा सर, बहुत बाकमाल आपने अभिनय किया है, और ये बहुत वो है कि लाडो फिल्म के बाद जो है मैंने आपको पहली बार अभिनेता के तौर पर देखा है। इसके बीच में आपने जितने सारे सीरियल आपने बताए वो शायद मैंने नहीं देखे या मुझे मालूम नहीं था।
बहरहाल बहुत शुक्रिया सर। साहब मेरा सवाल आपसे है, वो ये है कि हम देख रहे हैं कि हरियाणवी सिनेमा में जो फिल्में बनी हैं उनकी पृष्ठभूमि ये रही कि वो समाज को कहीं ना कहीं टच करती हुई नहीं रही हैं। तो अब जैसे स्टेज ऐप हम देख रहे हैं, कॉलेज कांड हमने देखी, तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, और अगर बननी चाहिए तो किस तरीके के फ्रेम में फिल्में होनी चाहिए? देखिए, समय बदल रहा है, संस्कृति नहीं बदलती है, ज़मीन हमारी जो है वो नहीं बदलती है। जैसे जैसे बदलाव आ रहा है वैसे वैसे सिनेमा में भी बदलाव आ रहा है। हरियाणा की पृष्ठभूमि की जितनी भी फिल्में बनी, अच्छी फिल्में बनी, अपनी तरफ से जितने भी प्रयास किए गए, लोगों ने बहुत बढ़िया अपने ढंग से जितना वो कर सकते थे उतना किया। चंद्रावल से लेकर के लाडो तक, सतरंगी तक, और ये सब अच्छी फिल्में बनी। लेकिन दर्शकों को जैसा चाहिए था वैसा शायद निर्देशक परोस नहीं पा रहे थे। अभी पिछले 3-4 सालों से जिस तरह से फिल्में बन रही हैं उससे लगने लगा है कि जो निर्देशक है या प्रोड्यूसर्स हैं वो जुड़ रहे हैं दर्शक की सोच के साथ। आज बदल गए हैं, सिस्टम बदल गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है। अब शहरों में आ गए हैं बहुत सारे बच्चे, हरियाणवी लोग जो हैं, तो उसी हिसाब से ज़रूरत है आज, जिस तरह से आज कॉलेज कांड बना है उसमें संस्कृति भी है, हमारी बोली भी है, भाषा भी है, कल्चर भी दिखाया गया है। और लेकिन जो फैक्ट है, जो हमारे बच्चे आज गाँवों से जाकर के शहर में जिस तरह से बर्ताव करते हैं, अपना चौधरपन दिखाते हैं और बदमाशी में या किसी ना किसी तरह से गलत कामों में फंस जाते हैं, वो विडंबना है। वो दिखाने की कोशिश की गई है कि इसके नतीजे कैसे होंगे अगर अच्छी सोच की फिल्में बनेंगी, इसी तरह से बनेंगी। आपने देखी होगी अभी वेब सीरीज़, और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूँगा कि स्टेज ऐप पर 19 तारीख को ज़रूर देखें। वो देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, समाज के बीच में और बच्चों के बीच में अगर गैप बढ़ता चला जाएगा तो शायद स्थिति बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। आज ज़रूरत है बच्चों को संवारने की, संजोने की, उनको इमोशंस के साथ जोड़ने की, ताकि जो असल हमारी ज़िंदगी है, जो छोटे छोटे शब्द हैं, प्रेम है, माँ है, बाप है, घर है, अगर उनसे हमें लगाव नहीं होगा, अगर हम ये इस तरह की चीज़ों से लगाव करेंगे, मोबाइल है, कंप्यूटर पर बैठे रहेंगे, तो शायद वो समाज से कट जाएंगे। तो ज़रूरी है बच्चों के साथ समय बिताने की, उन्हें थोड़ा गाइड करने की। अगर इस तरह से हम करेंगे तो, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर लेकर के सामने आएंगे लोग, बहुत मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर राजेश जी का, राजेश अमरलाल बब्बर का, यशपाल शर्मा जी का। एक ऐसी टीम ने काम किया कॉलेज कांड में। मैं जब पहली बार वहाँ पर गया चंडीगढ़ में, जब शूट चल रहा था, तो मुझे लगा यार पता नहीं कैसे लोग होंगे, कहाँ लोग होंगे। कुछ लोगों को हम जानते थे, मोहन कांत जी हमारे साथ खड़े हैं। हम लोगों ने इंडियन थिएटर से पंजाब यूनिवर्सिटी से किया 90s में, मतलब मैंने 89 में पास किया, आप 85 में पास किया, तो एक 90 में संदीप जी ने पास किया। तो लगता था जब हम पास आउट होकर के आए थे तो हमें लगता था कि यार हम भी एक्टिंग में कुछ कर पाएंगे। बॉम्बे गए जैसे, और सर जैसे मैंने वेब सीरीज में आप लोगों के किरदार को देखा तो मेरे मन में सवाल था कि जब हमारे पास इतने बाकमाल अभिनेता हैं तो ये कहाँ थे? हमारा सिनेमा अब तक उभरा क्यों नहीं? हम इनको अभी क्यों देख रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोग दौड़ते थे मुंबई की तरफ। रास्ता एक ही नज़र आता था कि अगर एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है या कोई टेक्नीशियन बनना है तो वहाँ जाइए। अभी रास्ता जो है, जो यहाँ से वहाँ जाता था, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि कभी ना कभी रास्ता बॉम्बे से, जो रास्ता यहाँ से बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से इधर भी आता है, तो वो रास्ता अब इधर आ गया है। लगता है सर रास्ता आया और बड़ी देर से आया। देर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, और हर समय निश्चित है। आज हम इस स्टेज पर हैं, इस उम्र के पड़ाव पर हैं कि हमें उसी तरह के रोल्स मिलने लगे हैं, उसी तरह के मिलने लगे हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। माहौल बन रहा है, हमारा समय शुरू हुआ या ख़त्म होने वाला है या अभी चलेगा, लेकिन जो युवा हैं, जो यूथ हैं, आप देख रहे हैं हरियाणा के लड़के हैं, बहुत परिपक्व हैं, सुपवा से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं, टैलेंटेड टेक्नीशियंस हैं, लेकिन उनको स्पेस नहीं मिल रहा था। अभी क्या है कि काम होने लगा है, टेक्नीशियंस हरियाणा के हैं, एक्टर्स हरियाणा के हैं, और आने वाले समय में वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी स्टेज ऐप पर बहुत सारी वेब सीरीज़ आई हैं, अखाड़ा है, हरियाणा फिल्म बनी है, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला है, लोगों ने उसे पसंद किया है, एक गाना तो इतना मशहूर हो गया है ना। तो इस तरह से अगर इस तरह के काम होते रहेंगे तो हर तबके से मेरा मतलब है कि इस फील्ड से जुड़े हर तरह के लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, और आने वाला समय आप देखिए कि अच्छा होगा। हरियाणा इंडस्ट्री जो है, अभी तो
बॉम्बे से यहाँ पर आकर के लोग शूट करने लगे हैं। बॉम्बे की फिल्में, सलमान खान की फिल्म, आमिर खान की फिल्म यहीं बनी है। तो आने वाला समय अब हमारा है। तो ये बहुत राहत भरा आप लोगों के लिए भी। हाँ, बहुत राहत भरा। शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी बातें हम जी सर, बातें तो और भी हैं सर, मैं और भी बात करना चाहूँगी। मोहन साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म से लोग जुड़ पाएगा इस तरह के सिनेमा से? बिल्कुल जुड़ पाएगा जी, बिल्कुल जुड़ पाएगा। देखिए, मेरा ये मानना है, हर कोई भी क्रिएटिव काम होता है ना, उसके लिए कन्वेंशंस को ब्रेक करना ज़रूरी होता है। जो भी हमें जो गिवन दिया होता है ना जी, वो होता है कि कन्वेंशंस मिली हुई हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन आप जब कन्वेंशंस को ब्रेक करके उसके बाहर आएंगे ना, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन वहाँ एक्सेप्टेंस भी होगी, आपको ऑडियंस भी मिलेगी। अब आप देख ही रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं OTT पर इस वक्त। ये तो स्टेज को तो मैं बहुत उनका आभार प्रकट करूँगा कि वो डेडिकेटेड जो है हरियाणवी लैंग्वेज के लिए है। वहाँ अगर हम शूट करते हुए अगर एक लफ्ज़ भी कहीं हिंदी का निकल जाता था तो हमको इंस्ट्रक्शंस थी कि नहीं, आपने हरियाणवी ही बोलनी है, आपने बिल्कुल भी हिंदी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या होता है, एक्टर कभी एक्ट करते हुए एक्सपोर में जाके इम्प्रोवाइज़ करना शुरू कर देता है, तो वो इम्प्रोवाइजेशन में कई दफ़ा लैंग्वेज मिस हो जाती है। तो बट एनीवे, एक और बात, मैं खाली हरियाणवी लैंग्वेज ही नहीं, इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, इसमें हरियाणा अपना जो है 21-22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हैं जो है, तो यहाँ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं ना, वो सभी डिस्ट्रिक्ट से तो हैं ही, लेकिन उनमें जो बोली का इस्तेमाल किया है ना, ये नहीं कि रोहतक की खड़ी बोली है तो कड़ेजा है, अड़ेजा है, तो उसको अगर मेवात की भी को भी टच किया है, हमारे वो गुलाब कैरेक्टर हैं वो मेवाती बोल रहे हैं, झज्जर दादरी की भी सुनी, के करो थो के करया है, हर जगह की किंगे पिंगे, वो सभी को लेके इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा काम किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका। सर, साहित्य तो हमारे हरियाणा में हम कहें कि बहुत ही कम है, या मैं तो कहूँगी कि कुछ कुछ पुस्तकें हैं जो राजनीति पे हैं, समाज पे, तो हमें कोई ही पुस्तक हमें दिखी होगी। तो आपको लगता है कि आपको रंगमंच के जरिए जो असल हरियाणवी समाज है, उनमें बहुत सारी जैसे कुप्रथाएं रही हैं, अब उनको और भी जताने की, दिखाने की और भी आवश्यकता है फिलहाल? अब बिल्कुल, वो तो गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि रंगमंच तो एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके थ्रू आप बहुत मतलब समाज की जो भी कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं, उनको वो एक आईने के तौर पर उनके सामने पेश करते हैं। और अब तो रंगमंच भी बड़ा प्रभावी होने लगा है, लोग देखते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ, हमारा एक साथी है, हमारा जूनियर है रोहतक से, वो कोई नाटक कर रहा है और वो गाँव में जाके कर रहा है, उद्यमी राम मैंने देखा किया, कृष्ण नाटक, तो उसको वहाँ ऑडियंस मिल रही है, लोग देख रहे हैं। तो ये तो बड़े अच्छे प्रयास हैं और हमको उनको और प्रमोट करना चाहिए उस तरीके से। रंगमंच तो मतलब है माध्यम नहीं है, रंगमंच का कोई मुकाबला नहीं है। पूछ रही थी संदीप जी से कि कलाकार बीच में जब कोई गैप आए, हमारे लिए रंगमंच है ना, जब कोई गैप होता है, कोई काम नहीं होता, तो हम रंगमंच करते हैं ना। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ये सेकंड इनिंग की शुरुआत की है। बीच में 14-15 साल मैं एक्ट नहीं कर रहा था, तो 2016-17 से फॉर्चुनेटली राजेश बब्बर ही हैं जिन्होंने मुझे सेकंड इनिंग की मेरी शुरुआत की। ये सोनी का एक शो कर रहे थे, मन में है विश्वास, तो उसमें वो जयपुर में शूट कर रहे थे, मुझे एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने कॉल किया। तो वहाँ से 2016-17 से लगभग समझो मेरी सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई। उसका इन्होंने फिल्म की छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, जिसका मैं विलन हूँ, हरियाणवी फिल्म, और ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। तो कलाकार जो है ना, वो बीच बीच में अगर मान लो कोई असाइनमेंट नहीं है तो आप रंगमंच से जुड़ जाते हैं। मैंने इसी ये एपिसेंटर में ही, जब मैंने सेकंड इनिंग की शुरुआत की 2016 में, यहाँ ओथेलो नाटक किया, जिसमें एज ओथेलो एक्ट किया मैंने यहाँ, और उसके बाद में और भी नाटकों का मैं निर्देशन भी करता रहा, उसमें एक्ट भी करता रहा। तो रंगमंच तो हमसे नहीं दूर हो सकता। सर, मेरा सवाल ये भी है, क्या कोई भी कलाकार हैं, कोई भी जो निर्देशक हुए, मानसिक तौर पर कभी फ्री बैठते हैं? क्या मन में कुछ चलता रहता है सर? बिल्कुल नहीं फ्री बैठते, बिल्कुल चलता रहता है। क्रिएटिव आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, भले ही वो पैसिव रूप से हो, मतलब सक्रियता ना हो उसमें, लेकिन वो एक प्रोसेस उनका चलता रहता है। अच्छा, तो जब आप लोगों को लगता रहा कि अब रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, जो बीच का आपका फ्री का समय रहा, तो उस वक्त क्या भीतर से द्वंद्व चलता रहा कि क्या होगा? निराश करता है वो समय? जब आप देखो, आप कला और इससे जुड़े हुए लोग ने बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, तो वो द्वंद्व तो हमेशा से रहेगा। हमारी वो कभी वो परिवार में भी झलक जाता है, कभी रिश्तों में भी झलक जाता है, वो द्वंद्व तो है और वो रहेगा। लेकिन यही है, अच्छा कलाकार जो उनसे ऊपर निकल के आए और कुछ अच्छा काम, क्रिएटिव काम करे, तो रहेगा जो है। बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और
ये जो है कॉलेज कांड, जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो आप इन तमाम किरदारों को तब देखेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी आए होंगे, जैसे मेरे जहन में भी थे कि मैं जानूं कि कौन है, मैं जानूं कि ये इस वेब सीरीज़ से पहले कहाँ थे, ये इन्होंने पहले कहाँ अभिनय किया था। तो शायद तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। देखते रहिए हरियाणा तक। राम राम।